कहानी की शुरुआत में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अपने हाथों में मिसालें लेकर एक किले में जाते हैं जहां पर विक्टर नाम का एक साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से ड्रैकुला के साथ मिलकर एक डेड बॉडी को जिंदा करता है। तभी वो बाहर आए हुए लोगों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अपना सामान लेकर वहां से जाने लगता है। तभी ड्रैकुला उसके सामने आ जाता है और उसे जाने से मना करता है क्योंकि ड्रैकुला को विक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन विक्टर उसकी बात नहीं मानता और ड्रैकुला के सामने तलवार उठा लेता है। यह देखते ही ड्रैकुला उसके सामने आ जाता है और विक्टर को मार देता है और तभी फ्रैंकेनस्टाइन भी जाग जाता है। वो लोगों के किले में आने की वजह से विक्टर को उठाकर किले से बाहर निकल जाता है और वो सभी लोग भी उसके पीछे लग जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रैंकेनस्टाइन एक लाइट हाउस में जाकर डोर लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सभी लोग हाउस को जला देते हैं और इसी वजह से विक्टर और फ्रैंकेनस्टाइन दोनों आग में गिर जाते हैं। तभी वहां पर पिशाचों के आने की वजह से सभी लोग भाग जाते हैं। ड्रैकुला और उसकी बीवियां ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती हैं क्योंकि फ्रैंकेनस्टाइन ही उनके बच्चों की जिंदगी का जरिया था जिसे विक्टर ने बिजली से बनाया था और इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद हम वैन हेल्सिंग को रोड पर पड़ी एक लड़की की डेड बॉडी के पास देखते हैं, जिसे देखते ही वो जान जाता है कि इसे किसने मारा। जिसके बाद वो उसे पकड़ने के लिए एक बिल्डिंग में जाता है जहां पर वो आदमी हेल्सिंग के सामने आ जाता है, जिसे देखते ही हेल्सिंग उसे अपने साथ चलने का कहता है क्योंकि हेल्सिंग ये सब कुछ चर्च के कहने पर करता था और इस वक्त भी वो उनके हुक्म पर इसे लेने के लिए आया था, जो पहले तो इंसान था लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से ऐसा बन जाता है। वो आदमी हेल्सिंग की बात नहीं मानता और उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो हेल्सिंग के ऊपर बेल रख देता है और जो ही उसे उठाता है तो ऊपर होने की वजह से हेल्सिंग उसका हाथ काट देता है। यह देखते ही वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हेल्सिंग को पकड़कर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, लेकिन गिरते वक्त हेल्सिंग उसके पेट में हुक डाल देता है और आसानी से नीचे पहुंचकर उसे खींचने लगता है। यह देखते ही वो आदमी हेल्सिंग को ऊपर खींच लेता है और इसी बीच खुद बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और अपनी असली हालत में आकर नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हेल्सिंग चर्च में वापस आ जाता है जहाँ पर फादर बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उन्होंने हेल्सिंग को इससे जिंदा पकड़ने का कहा था। इसके बाद फादर हेल्सिंग को अपनी लैब में ले आता है जहाँ पर फादर उसे ट्रांसिल्वेनिया जाने का कहता है क्योंकि वहाँ पर ड्रैकुला का राज था और जो खानदान सदियों से ड्रैकुला से लड़ता आ रहा था, ड्रैकुला ने उनके सभी मेंबर को मार दिया था। अब बस उनकी फैमिली में एना और उसका भाई वेलकैन बच गए थे ताकि हेल्सिंग वहाँ पर जाकर ड्रैकुला से लड़ने में उनकी मदद करे। हेल्सिंग ये सुनते ही कार्ल के साथ, जो वहाँ की लैब का सीनियर था, जरूरी हथियार लेकर ट्रांसिल्वेनिया की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद हम एना के भाई वेलकैन को देखते हैं जो भेड़िए को पकड़ने के लिए बंधा हुआ था। तभी भेड़िए के आते ही वो रस्सी से लटक जाता है और भेड़िए को केज में बंद कर देते हैं, लेकिन इसी बीच उसकी गन नीचे गिर जाती है और भेड़िया भी नीचे गिरकर केज से आजाद हो जाता है। जिसके बाद वो एना का पीछा करने लगता है। तभी सामने खाई के आने की वजह से वेलकैन एना को धक्का देकर खुद भेड़िए के सामने आ जाता है और दोनों खाई में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ हेल्सिंग भी कई हफ्तों के सफर के बाद ट्रांसिल्वेनिया पहुंच जाता है जहाँ पर सभी लोग दोनों को घूरने लगते हैं और अपने साथ हर किस्म के हथियार लेकर उनके सामने आ जाते हैं। तभी एना आकर हेल्सिंग से उसका नाम पूछती है। हेल्सिंग जो ही एना को अपना नाम बताता है तो उसी वक्त पिशाच आकर शहर पर हमला कर देते हैं, जिन्हें देखते ही हेल्सिंग उन पर तीर मारने लगता है, जिसके बाद सारे शहर में अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग डर कर भागने लगते हैं। इसी बीच सूरज की रोशनी होते ही सारे पिशाच गायब हो जाते हैं और जो ही वापस अंधेरा होता है तो वो कुएं से बाहर निकलकर एना को पकड़ लेती हैं, जिसे देखते ही हेल्सिंग उस पर तीर चलाने लगता है, जिसके लगते ही एना नीचे गिर जाती है और एक घर में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन वहाँ पर पिशाच के पहले से होने की वजह से वो एना के सामने आकर उसे पकड़ लेती हैं और दूसरी तरफ लड़ते वक्त हेल्सिंग भी तीरों पर बाइबल का पानी लगाकर पिशाचों पर हमला करता है और जो ही पिशाच को मारता है तो उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर वो दोनों जो एना को मारने ही वाली थी वहां से भाग जाती हैं। बाहर आते ही एना जान जाती है कि ये वैन हेल्सिंग है जिसे चर्च वालों ने हमारी मदद के लिए भेजा है। घर आने के बाद एना हेल्सिंग को एक नक्शा दिखाकर बताती है कि मेरा बाप इस नक्शे को देखकर ड्रैकुला को मारने का तरीका ढूंढता रहता था, लेकिन आज तक यह किसी को भी नहीं मालूम कि वो ड्रैकुला को कैसे मारे। और इसी बीच वो अपने सारे हथियार उठाने लगती है, जिसे देखते ही हेल्सिंग एना को अपने साथ आने का कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती, जिसकी वजह से हेल्सिंग उसे बेहोश कर देता है। एना जब जागती है तो पूरा का पूरा महल खाली था, जिसकी वजह से वो डर जाती है और विंडो को बंद कर देती है। और इसी बीच एना का भाई वेलकैन उसके सामने आ जाता है। वो एना को बताता है कि उसे ड्रैकुला को मारने का राज मालूम है, लेकिन इसी बीच वो भेड़िया बनने लगता है और तब भी हेल्सिंग के आते ही वो भाग जाता है। ये देखते ही हेल्सिंग उसे गन उठाकर बाहर ढूंढने लगता है। तब भी उसे वहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसे भेड़िया आते ही मार देता है और हेल्सिंग उस पर शूट करने लगता है, लेकिन एना उसे रोक लेती है, जिसकी वजह से भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। ये सब कुछ देखकर हेल्सिंग एना को बताता है कि वो अब तुम्हारा भाई नहीं रहा, इस वक्त वो हम सभी के लिए खतरा है क्योंकि उस पर ड्रैकुला का कंट्रोल है। ये सुनते ही एना उसे बताती है कि ड्रैकुला के पास इसका इलाज है जिसकी मदद से मेरा भाई वापस पहले जैसा हो जाएगा और वो हेल्सिंग से उसे ढूंढने का कहती है क्योंकि एना का उसके भाई के सिवा और कोई भी नहीं था। ये सुनते ही हेल्सिंग उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ हम ड्रैकुला को देखते हैं जो अपने बच्चों को जिंदा करने के लिए पूरा लाइट सिस्टम बनाता है और वेलकैन के अंदर कांट गुजारने के लिए वो उसे ट्रांसफार्मर के साथ बांध देता
जाता है। दूसरी तरफ एना और हेल्सिंग भी उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ड्रैकुला के अंडे थे। तभी मशीन के ऑन होता ही करंट वोल्केन से गुजरकर ड्रैकुला के अंडों के अंदर आ जाता है, जिसके बाद सारे अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और यह सब देखते ही ड्रैकुला की बीवियां खुश हो जाती हैं और उन्हें खून पिलाने के लिए अपने साथ शहर में ले आती हैं। पिशाचों की तादाद ज्यादा होने की वजह से हेल्सिंग उन्हें मारने लगता है, जिसे देखकर ड्रैकुला गुस्से में आ जाता है और हेल्सिंग का पीछा करने लगता है। इसी बीच एना टावर पर जाकर अपने भाई के पास पहुंच जाती है और जो ही उसे खोलने लगती है तो वोल्केन उसे मना कर देता है और वापस भेड़िया बनने लगता है। शहर पहुंचते ही सारे पिशाच वहां पर मौजूद सभी लोगों को मारने लगते हैं और पूरे शहर को तबाह करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच वो सभी खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। ड्रैकुला जब हेल्सिंग को ढूंढ रहा था तो हेल्सिंग सामने आकर ड्रैकुला को राड मार देता है, लेकिन उस राड का ड्रैकुला पर जरा भी असर नहीं होता। तभी पिशाच के वापस आने की वजह से हेल्सिंग एना को लेकर वहां से भाग जाता है। सारे बच्चों के मरने के बाद ड्रैकुला गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसका बनाया हुआ करंट बच्चों की जिंदगी के लिए नाकाफी था। जिसके बाद वो एना के भाई वोल्केन से फ्रैंकेनस्टाइन को ढूंढने का कहता है, जिसे कहानी के शुरू में विक्टर ने बनाया था, क्योंकि अब सिर्फ वही एक ड्रैकुला के बच्चों को पूरा करंट देकर जिंदा कर सकता था, जो खुद भी बिजली का बना हुआ था। वापस आने के बाद जब एना और हेल्सिंग आपस में बातें कर रहे थे तो नीचे गुफा में गिर जाते हैं। तब भी गुफा देखकर हेल्सिंग जान जाता है कि यहाँ पर कोई रहता है और तब भी ही फ्रैंकेनस्टाइन उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर हेल्सिंग उससे लड़ने लगता है, जिसकी वजह से फ्रैंकेनस्टाइन का ब्रेन कवर टूट जाता है और जो ही हेल्सिंग उसे पकड़ता है तो करंट लगने की वजह से नीचे गिर जाता है और फ्रैंकेनस्टाइन एना से कहता है कि वो जीना चाहता है, लेकिन इसी बीच हेल्सिंग उस पर बेहोशी का इंजेक्शन मार देता है। तभी एना उसे देखकर मारने लगती है, लेकिन हेल्सिंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि फ्रैंकेनस्टाइन ड्रैकुला को मारने में किसी तरह से हमारी मदद करेगा। यह सुनते ही फ्रैंकेनस्टाइन हेल्सिंग को बताता है कि ड्रैकुला अपने बच्चों को जिंदा करने के लिए मुझे ढूंढ रहा है। तभी वोल्केन उनकी सारी बातें सुनकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ कार्ल को भी किले में एक ड्रैगन नजर आती है जिसमें दो सिपाही आपस में लड़ रहे थे और अचानक ही लड़ते वक्त वो दोनों ड्रैकुला और भेड़िया बन जाते हैं, जिसे देखकर कार्ल जान जाता है कि ड्रैकुला को सिर्फ भेड़िया ही मार सकता है। यह देखते ही एना और हेल्सिंग फ्रैंकेनस्टाइन को ड्रैकुला से बचाने के लिए रूम में ले जाने लगते हैं, जिसके बाद वो उसे घोड़ा गाड़ी में बिठाकर रूम के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी रास्ते में जाते वक्त पिशाच उन पर हमला कर देते हैं और रास्ते में आने वाली ब्रिज को भी तोड़ देते हैं। घोड़े जो ही ब्रिज से जंप करते हैं तो गाड़ी नीचे गिर जाती है, जिसे देखते ही पिशाच उसे पकड़कर जो ही खोलती है तो वहां पर फ्रैंकेनस्टाइन के बजाय तीर होते हैं, जिनके लगते ही उसकी मौत हो जाती है और एना फ्रैंकेनस्टाइन को लेकर दूसरी गाड़ी चला रही थी क्योंकि वो जानते थे कि रास्ते में पिशाच उन पर जरूर हमला करेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने यह तरीका इस्तेमाल किया। तभी जाते वक्त वोल्केन गाड़ी के ऊपर आ जाता है और पूरी गाड़ी को आग लग जाती है, जिसकी वजह से हेल्सिंग गाड़ी के नीचे गिर जाता है। ये देखते ही फ्रैंकेनस्टाइन हेल्सिंग को बचाने के लिए कार्ल से अपने लॉकर खोलने को कहता है। कार्ल के लॉक खोलते ही फ्रैंकेनस्टाइन हेल्सिंग को पकड़कर ऊपर फेंकता है। तभी वहां वोल्केन उनके पीछे आकर गाड़ी के ऊपर आ जाता है। पूरी गाड़ी में आग लगने की वजह से एना जमीन पर कूद जाते हैं और हेल्सिंग गिरते वक्त वोल्केन को शूट कर देता है। सुबह होते ही एना वोल्केन की डेड बॉडी देखकर हेल्सिंग पर गुस्सा होने लगती है। तभी वो हेल्सिंग के जिस्म पर वोल्केन का दिया हुआ जख्म देखती है और जो ही पीछे होती है तो पिशाच आकर उसे पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। हेल्सिंग जब शहर पहुंचता है तो पिशाच वहां पर आकर फ्रैंकेनस्टाइन के बदले एना को लेने का कहती है, जिसे सुनकर हेल्सिंग कार्ल के साथ फ्रैंकेनस्टाइन को एक रूम में बंद कर देता है और खुद उसी पार्टी में पहुंच जाता है जहां पर ड्रैकुला ने बुलाया था। पार्टी में पहुंचते ही हेल्सिंग एना को बचाने के लिए कार्ल से ड्रैकुला पर आग लगाने का कहता है। कार्ल की आग लगाता ही हेल्सिंग रस्सी से लटक कर एना को अपने साथ उठाकर ऊपर ले आता है। ड्रैकुला ये सब कुछ देखते ही वहां पर मौजूद सभी पिशाचों को उन्हें मारने का कहता है, जिन्हें देखकर कार्ल बिल्डिंग में एक मशीन डालकर तीनों बाहर जंप कर देते हैं। इनके बाहर जंप करते ही मशीन ब्लास्ट होकर सभी पिशाचों को मार देते हैं, लेकिन इसी बीच वो फ्रैंकेनस्टाइन को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। तभी हेल्सिंग पर भी भेड़िए का असर होने लगता है, जिसकी वजह से कार्ल उन्हें महल में लाकर ड्रैकुला की स्टोरी बताता है। कार्ल उन्हें बताता है कि ड्रैकुला को सिर्फ एक भेड़िया ही मार सकता है और इसी वजह से वो भेड़िए को अपने पास रखता है ताकि किसी के दिल में भी उसे मारने का ख्याल ना आए। यह बताते ही वो उन्हें ड्राइंग भी दिखाता है, जिसे देखकर हेल्सिंग उस नक्शे के सामने आता है जिसे एना का बाप देखता था और जो ही कार्ल वहां पर लिखे हुए मंत्र का मिसिंग हिस्सा लगाकर पढ़ता है तो वो दरवाजा खुल जाता है, जिसके खुलते ही वो मिसालें लेकर दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो उन्हें वहां पर ड्रैकुला का घर नजर आता है और जो ही अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां पर फ्रैंकेनस्टाइन नजर आता है जो बंधा हुआ था। वो हेल्सिंग से कहता है कि तुम्हारी बीमारी का इलाज ड्रैकुला के पास है, जिसे सुनते ही हेल्सिंग कार्ल को राड देकर कहता है कि अगर उन्हें इंजेक्शन न मिला तो मुझे इस राड से मार देना। जिसके बाद कार्ल और एना ड्रैकुला के आदमी को पकड़कर इंजेक्शन ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो आदमी जो ही उन्हें इंजेक्शन के पास ले आता है तो धोखे से इंजेक्शन के साथ रूम में बंद कर देता है। एना जब इंजेक्शन देखती है तो वो एक केमिकल में था, जिसके बाद वो उसे तोड़कर केमिकल को रॉड पर फेंकती है, जिसके पिघलते ही कार्ल इंजेक्शन लेकर बाहर निकल आता है, लेकिन एना को पिशाच पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हेल्सिंग भी फ्रैंकेनस्टाइन के पास पहुंच जाता है और जो ही उसे चलाने लगता है तो करंट गुजरने की वजह से नीचे गिर जाता है। फ्रैंकेनस्टाइन से करंट गुजरते ही सारे पिशाच अंडों से बाहर निकल आते हैं और फ्रैंकेनस्टाइन नीचे गिरकर वायर को पकड़ लेता है और वो पिशाच जो ही एना को मारने वाली थी तो
फ्रैंकेनस्टाइन उस पर गिर जाता है और उससे पकड़कर एना को वहां से जाने का कहता है, जिसे सुनते ही एना वायर पकड़कर नीचे कूद जाती है और कार्ल से इंजेक्शन भी ले लेती है। लेकिन इसी बीच पिशाच उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद एना कार्ल का फेंका हुआ रॉड उसे मार देती है और रॉड के लगते ही उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जब ड्रैकुला और हेल्सिंग आमने सामने होते हैं तो वो दोनों पिशाच और भेड़िया बनकर आपस में लड़ने लगते हैं। उनकी आपस में एक जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में हेल्सिंग उसे मार देता है, जिसके मरते ही वो और सारे पिशाच खत्म हो जाते हैं। तभी एना जो इंजेक्शन लेकर आती है तो हेल्सिंग उस पर हमला कर देता है। इसी बीच एना हेल्सिंग को इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन उसकी अपनी जान चली जाती है, जिसे देखते ही हेल्सिंग को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब कहानी के आखिर में फ्रैंकेनस्टाइन भी सभी को छोड़कर एक नाव में बैठकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद कार्ल और हेल्सिंग भी एना का अंतिम संस्कार करने के बाद अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।